जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 7, ठीक है? ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो जो आगामी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में आपको सीजीएल का एग्ज़ाम होना है, सॉरी बीएसएससी का एग्ज़ाम होना है। किसका होना है? बीएसएससी प्लस 12 का, ठीक है? प्लस 2 का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे 71वीं बीपीएससी देना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कारण क्या है इसमें? तो ये आपका जीएस का सेक्शन है, इसमें और भी जो है आपको जानकारियाँ मिलती हैं, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी लगवाया जाता है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर लगाइएगा। और जो बच्चे बिहार पुलिस दे के आए हैं या बिहार दरोगा देने जा रहे हैं, उनसे आप पता कर लीजिएगा इस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? तो रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है, जिनका कोचिंग जो है आपका पटना में है, ठीक है? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी इनका नाम है, चैनल का नाम, ठीक है? कोचिंग संस्था का नाम क्या है? तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। चलिए, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स और आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, 2 चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा आपका किरण राव। किसे दिया गया है? किरण राव। और आपका बेस्ट संगीत का अवार्ड किसे मिला है? तो राम संपत को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो राकेश रोशन को, ठीक है? आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। पूछा है, टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम, म्यांमार, लाओस को सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है? आगे देखते हैं। और ऑपरेशन चक्र किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा सीबीआई से। आगे है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकन और दिव्यांग आइकन के रूप में क्रमशः किसे चुना गया है? युवा और आपका दिव्यांग हो जाएगा आपका आयुष्मान खुराना और शीतल देवी, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि राष्ट्रीय आइकन किसे चुना गया है, आंसर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18वीं लोकसभा 2024 के तहत लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बहुमत दल के नेता रहे। उन्होंने किस तिथि को प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया? आंसर हो जाएगा 9 जून 2024 में। आगे है, आपको सही सम्मिलित करना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? आंसर हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है? बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। पूछेगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा प्रविंद जगन्नाथ। और पूछेगा सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 6। कौन कौन से आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वैसे जब आप ये पीडीएफ लेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है? वैसे आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किस राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित नहीं हुए थे? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार में हुए थे, ठीक है? आगे देखेंगे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे इसमें कुछ और जानकारी ले लीजिए। इसका जो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुआ? 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई 1995 में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9, इब्राहिम रईसी जिनकी हाल ही में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। कहाँ है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ईरान। यहाँ देख लीजिए, ईरान से, ठीक है? आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों के नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2070 तक का। आगे चलते हैं, हाल ही में पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया गया? आंसर हो जाएगा धर्म के क्षेत्र में। आगे है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में शीर्ष देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। पहला नंबर पे क्या है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका, लेकिन और जानकारी ले लीजिए। दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर आपका है अपना प्यारा भारत, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा आपका डेनिस फ्रांसिस, ठीक है? डेनिस फ्रांसिस। 14 नंबर क्वेश्चन, 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा आपका एड्रियन ब्राडी ने, ठीक है? किसके लिए? तो आंसर हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट के लिए। आगे है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? आंसर हो जाएगा आपका अजय मानिक राव खानेविलकर का, ठीक है? खानेविलकर को। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 24वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? कजाकिस्तान में। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जेड मोड सुरंग, क्या है? जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। कहाँ पे ये? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, किस शहर ने ऊर्जा
साक्षर शहर बनने के उद्देश्य के दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों का आर्द्र भूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्र भूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उदयपुर और आपका इंदौर। आगे है, किस भारतीय राजा को वर्ष 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? आंसर हो जाएगा आपके टीपू सुल्तान। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है? आंसर हो जाएगा तीनों आपके सही दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा। हैदर अली ने 1782 में अपने ये इसको थोड़ा छोड़िएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, वैसे एक बार जान लीजिए। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने पिता हैदर अली को मैसूर का शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। ये थोड़ा इसमें अदल बदल कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, मैसूर ने मालाबार तट के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों का नियंत्रित किया जिससे काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों का निर्यात शामिल है। सही है, आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया और उनके समर्थन में अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, आगे चल रहे 23 की ओर, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? आंसर हो जाएगा पर टीपू सुल्तान ने। आगे है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आंसर हो जाएगा 1780 से लेकर 1784 के बीच में। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। 26, मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष में हस्ताक्षर हुआ? आंसर हो जाएगा 1784 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। आगे है, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। डेटिंग क्या है? 1780 से लेकर आपका 84 के बीच में है। आगे चलते हैं, टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने? आंसर हो जाएगा 1782 में, 1782 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 30। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा आपका मैंगलोर की संधि। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि 1767 से लेकर 1769 किसके बीच लड़ा गया? आंसर हो जाएगा हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। आगे है, जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को क्या कहने का आदेश दिया? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नागरिक टीपू शायद है, हाँ नागरिक टीपू। आगे चलते हैं, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन सा वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई? आंसर हो जाएगा चौथा में। डेटिंग क्या हो जाएगी? 1799। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन में पलासी के युद्ध यानी कि 1757 में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव है सर। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसमें ऐसे ही मिसप्रिंट था थोड़ा सा, तो आप मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित है? इसमें सुमिलित नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका ये गलत है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे देख लीजिए। हेक्टर मुन्नो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध, और लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? आंसर हो जाएगा शहादत अली खान को। आगे चलते हैं, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन से। आगे है, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी को ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। आगे, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? आंसर हो जाएगा 1765 में। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सा सही इसमें दिया गया है? तो केवल तीसरा वाला, यानी कि पलासी के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ पलासी में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये आपका सही दिया गया है। 46 है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिबल क्या था? आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। 47, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दूसरा क्या है? मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से प्रदान अनुमति दी थी। आपका गलत दिया गया है।
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध है? आंसर बताएं आप। आंसर हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक साथ यानी कि दुख भरी रात कहा था? आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। आगे चलते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए? आंसर हो जाएगा आपका क्लाइव। ठीक है, आगे चलते हैं, इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। उस अंग्रेज को पहचानिए जिसने ब्लैक होल प्रकरण के बारे में सारी जानकारी दी, हालांकि एक तरफा तरीके से। आंसर हो जाएगा हॉलवेल ने। आगे चलते हैं, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद अंग्रेज पहली बार निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आंसर हो जाएगा खासी के। किसके? आंसर हो जाएगा आपका खासी। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व एकत्रित करती थी? आंसर हो जाएगा रजतवारी के तहत। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैच करना है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792। बी है यानी कि हैदर की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1782। कब हुआ? 1782। आगे मंगलोर की संधि कब हुई? 1784। आगे है टीपू की मृत्यु कब हुई? 1799 में, यानी कि चौथे वाले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 58 की ओर। पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम की स्थापित किया किसने? कहाँ पे? कलकत्ता में। आगे है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा 1699 में। आगे है 1577 में अमृतसर में श्री दरबार साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की नींव किस चौथे सिख गुरु ने रखी थी? आंसर हो जाएगा गुरु रामदास जी ने। आगे है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया किसने? आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था? आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। आगे है, सिखों और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध लड़े गए? आंसर हो जाएगा 2 युद्ध लड़े गए। ठीक है, आगे चलते हैं, शेर पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। आंसर हो जाएगा 1839 में। कब हुई? 1839 में। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा लाहौर की संधि के साथ। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कब? आंसर हो जाएगा 1884 से लेकर 1849 के बीच में। कोहिनूर हीरा किस युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा 1802 में। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1665 में। रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाया? आपको हो जाएगा रामेश्वरम में। आगे देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा सोनीपत हरियाणा में। हाल ही में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे चराई देव मोदम्मा जो अहोम वंश के शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया है। यह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा असम में। आगे चलते हैं, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया? आंसर हो जाएगा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी कुकीस और प्रवीण कुमार को। आगे है लास्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। किसे? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप 71वीं बीपीएससी का पीटी टेस्ट सीरीज और मेन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उसके लिए आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ग्रुप में डाल दीजिएगा। वहाँ पे आपको एक छोटा सा फीस देना होगा। प्री के लिए आपको 150 देना होगा और 300 आपको देना होगा मेंस के लिए। ठीक है, उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप भी जाके जुड़िए जल्द से जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।